नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शेयर बाजार सीक्रेट्स चैनल में। दोस्तों, जब भी हम शेयर बाजार में सुरक्षित और लंबी अवधि की ग्रोथ की बात करते हैं, तो फार्मा सेक्टर हमेशा चर्चा में आता है। भारत को दुनिया की फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। आज हम आपको बताएंगे कि इस सेक्टर का इतिहास क्या है, आने वाले सालों में इसका ग्रोथ प्लान कैसा है। साथ ही 4-5 ऐसी स्मॉल कैप फार्मा कंपनियां जिनका हालिया क्यू ऑन क्यू और वाई वाई रिजल्ट शानदार रहे हैं और जिन्हें ब्रेकआउट या रिवर्सल देखने को मिल रहा है साथियों। सबसे पहले डिस्क्लेमर है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ। यह एनालिसिस एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्वालिफाइड एडवाइजर से कंसल्टेशन के बाद लें। मार्केट रिस्क समझ कर इन्वेस्ट करें। भारत का फार्मा सेक्टर 1970 के दशक में पेटेंट एक्ट के बाद तेजी से उभरा। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा जेनरिक दवा सप्लायर है। भारत में 500 से ज्यादा एपीआई निर्माता है और हमारे पास यूएस एफडीए अप्रूव्ड प्लांट की संख्या सबसे ज्यादा। इंडियन फार्मा मार्केट 2025 में 65 बिलियन डॉलर और 2030 तक 130 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। सरकार की पीएलआई स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव और मेक इन इंडिया पॉलिसी से इस सेक्टर को और बढ़ावा मिल रहा है। फार्मा सेक्टर भारत के जीडीपी का करीब 4% संभालता है, लेकिन बड़ी कंपनियों की ग्रोथ अब सिर्फ 5 से 15% रह गई। ऐसे में स्मॉल कैप फार्मा में हमें औसतन 60% की प्रॉफिट ग्रोथ और 73% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो जानते हैं बारी बारी से 5 मल्टीबैगर शेयरों के बारे में। पहले नंबर पर आता है साथियों एमक्योर फार्मा। करंट मार्केट प्राइस 1284, मार्केट कैप 24,336 करोड़, 52 वीक हाई 1850 से 30.6% डिस्काउंट। क्वार्टर टू FY 25 20% रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट में 203.60% उछाल। यूएस यूरोप में बिजनेस वुमेन्स हेल्थ फोकस, पी 30 का है, आरओई 23 का है। सेकंड नंबर पे है ब्लू जेट हेल्थ केयर। करंट मार्केट प्राइस 661.65, मार्केट कैप 11,477 करोड़, 52 वीक हाई 1,027.8 से 35.6% डिस्काउंट। क्वार्टर वन का प्रॉफिट 177% ग्रोथ, ओवरऑल प्रॉफिट ग्रोथ 86.4। एपीआई मैन्युफैक्चरिंग, फार्मुलेशन और एक्सपोर्ट्स, डेप्ट इक्विटी मार्क 0.12, यानी ये एक डेप्ट फ्री कंपनी है। आरओई 45.20%। और आपको मैं एक काम देता हूँ, स्क्रीनर, एनएसई, बीएसई या किसी भी साइट पर जाएं और ब्लूजेट हेल्थ केयर का प्रोमोटर होल्डिंग चेक करें और कमेंट में लिख के बताएं कि इसकी प्रोमोटर होल्डिंग कितनी है। अगली कंपनी है जगसोनपाल फार्मा। करंट मार्केट प्राइस 219.27, मार्केट कैप 1467 करोड़ की छोटी सी कंपनी, 52 वीक हाई 328 से 33.1% डिस्काउंट। प्रॉफिट ग्रोथ 87%, रेवेन्यू ग्रोथ 35.4। डेप्ट फ्री कंपनी है। एक्सपोर्ट बिजनेस में 38% का उछाल। लिस्टेड सिंस 1978, आरओई 18.6%। अगली कंपनी फ्रूडन फार्मा। करंट मार्केट प्राइस 950, मार्केट कैप है 449 करोड़, 52 वीक हाई 1235 से 23.1% डिस्काउंट। रेवेन्यू ग्रोथ 35.5%, प्रॉफिट ग्रोथ 86.4%। जेनेरिक्स, पेट केयर, न्यूट्रा, टीएनएमएससी टेंडर 15 से 18 करोड़, आरओई 25.8%। पांचवें नंबर पर है एकम ड्रग्स एंड फार्मा। करंट मार्केट प्राइस 1,089.50, मार्केट कैप 10,935 करोड़, 52 वीक हाई 1395 से 21.9% डिस्काउंट। सीडीएमओ लीडर है, 1,000 प्लस डीसीजीआई अप्रूवल्स, Q1 FY 26 प्रॉफिट 65 करोड़, प्रॉफिट ग्रोथ 5.5%। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में स्ट्रॉन्ग पीई है 43, आरओई है 18.7। अब एक बोनस शेयर की बात करेंगे साथियों, वो है पार ड्रग एंड केमिकल्स। करंट मार्केट प्राइस 112.67, अपने टॉप से 67.6% डिस्काउंट, पी सिर्फ 9.8, डेप्ट टू इक्विटी 0.05, यानी डेप्ट फ्री कंपनी। डीप वैल्यू अपॉर्चुनिटी हो भी सकती है, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से जरूर सलाह लें। यह भी ध्यान रखें, रेगुलेटरी रिस्क, अप्रूवल और प्राइस कंट्रोल हो सकते हैं। वॉलेटाइल डिस्काउंट, हमने देखा है डिस्काउंट 21 से 70% तक है।
एसएमई लिस्टिंग लिक्विडिटी कम होती है, लार्ज कैप से जोखिम ज़्यादा है, डेप्थ लेवल से और प्रोजेक्ट डिलेस पर नज़र रखें। रिस्क मैनेजमेंट यदि आप देखें तो क्वार्टरली रिजल्ट और ऑर्डर बुक अपडेट ट्रैक करना पड़ता है। दोस्तों, फार्मा स्मॉल कैप में अभी गोल्डन पीरियड है, लेकिन हाई रिस्क हाई रिवार्ड गेम है, क्योंकि ध्यान रखना, हॉस्पिटल सेक्टर पूरे साल चलता है, क्योंकि हर व्यक्ति बीमार तो होता ही है। इस पर मैंने अपने चैनल स्टॉक मार्केट वेल्थ मल्टीबैगर पर एक डिटेल्ड वीडियो डाला है। वीडियो में मैं लिंक डाल देता हूँ, आप जाकर एक बार जरूर देखें। साथ ही बताएं आप किस में निवेश करेंगे, 203% प्रॉफिट ग्रोथ वाली एमक्योर या 67% डिस्काउंट वाली पार्टनर। नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और दोनों चैनलों को सब्सक्राइब करना ना भूलें साथियों। साथ ही ब्लू जेट का प्रमोटर होल्डिंग चेक कर लिया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्मार्ट इन्वेस्टिंग। सेबी डिस्क्लेमर है, मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ। यह एनालिसिस एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्वालिफाइड एडवाइजर से कंसल्टेशन के बाद लें। मार्केट रिस्क समझकर इन्वेस्ट करें।